नमस्कार साथियों, ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी 2025 से संबंधित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 फरवरी तक कुल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, और किस जोन में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, और किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, और पर सीट पर अभी तक कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई, यानी मुंबई में कुल कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। पहले है वेस्टर्न, यानी मुंबई में वैकेंसी हैं 4,672। कितनी? 4,672 वैकेंसी हैं, और फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 83,568। और पर यानी कितने हैं? 25 पर, यानी सीट कितने कैंडिडेट हैं? 25 हैं। ये किस तरह का उसमें ग्रीन जोन में। और दूसरा है हाजीपुर, ये इसमें है कुल वैकेंसी 1,251, और इसमें अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 68,325, और पर सीट कैंडिडेट हैं 29 केवल। कितने? 29। और अगला है मुंबई। कौन सा? मुंबई जोन। मुंबई जोन में कुल वैकेंसी हैं 3,244, और उसमें अभी तक यानी 7 फरवरी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 72,453, और पर सीट कैंडिडेट हैं 24। कितने हैं? 24। अगला जोन है चेन्नई। चेन्नई में कुल वैकेंसी है 2,694, फॉर्म अभी तक फिलअप हो चुके हैं 90,358, और उस पर सीट कैंडिडेट हैं 21। कितने हैं? 21। अगला है कोलकाता। कोलकाता में कुल वैकेंसी 1,044, और उस पर फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 93,425, और उसमें पर सीट कैंडिडेट हैं 27। कितने हैं? 27। अगला जोन है न्यू दिल्ली। इसमें है कुल वैकेंसी 4,785। कितनी? 4,785, और फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 1,53,285। इस पर सीट कैंडिडेट अभी तक हैं 32। कितने हैं? 32। और अगला है अब गोरखपुर। कौन सा जोन है? गोरखपुर। इस पर हैं 1,370 वैकेंसी, और इस पर अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 85,842। कितने? 85,842, और अभी तक पर सीट कैंडिडेट हैं 20। कितने हैं? 20। अगला जोन है गुवाहाटी। कौन सा जोन है? गुवाहाटी। इसमें 2,048 कुल वैकेंसी हैं, अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 1,05,243। कितने? 1,05,243 यानी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, और पर सीट कैंडिडेट हैं 34। कितने? 34 हैं। अगला है प्रयागराज। ये इसमें कुल वैकेंसी है 2,020। इसमें अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 80,425। कितने? 80,425 यानी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, पर सीट कैंडिडेट हैं 35। कितने? 35। अगला है यानी सिकंदराबाद। कौन सा? सिकंदराबाद में 1,642 वैकेंसी, और इसमें अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं यानी 7 फरवरी तक 68,527। इसमें पर सीट कैंडिडेट हैं 26। कितने? 26। अगला है आपका जबलपुर। कौन सा जोन है? जबलपुर। इसमें कुल वैकेंसी है 1,614, और इसमें अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 53,257। कितने? 53,257, और अभी तक यानी पर सीट कैंडिडेट हैं 22। कितने हैं? 22। ये भी एक आपका येलो यानी मीडियम जोन है। इसमें ना ही रेड है यानी, और ना ही सेफ है, मीडियम जोन है। अगला है आपका कोलकाता। कौन सा जोन है? कोलकाता। इसमें 1,817 वैकेंसी हैं,
इसमें अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 1,05,423 और पर सीट कैंडिडेट हैं 30,000, वो सॉरी केवल 30। कितने पर सीट कैंडिडेट हैं 30। अगला है प्रयागराज यानी NCR, इसमें अब तक यानी कितने वो हैं 1,433 वैकेंसी हैं और इसमें फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 51,245 और कुल मतलब पर सीट कैंडिडेट हैं 18। कितने 18। अब अगला है आपका बिलासपुर। कौन सा है बिलासपुर, इसमें 1,337 कुल वैकेंसी हैं। इसमें फॉर्म अभी तक फिलअप हो चुके हैं 48,556। कितने 48,556 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और पर सीट कैंडिडेट हैं 23। कितने 23। अब अगला है आपका यानी भुवनेश्वर। कौन सा है भुवनेश्वर है, इसमें कुल यानी वैकेंसी है 964 और अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 38,255 यानी पर सीट कैंडिडेट 19। कितने 19 हैं। और हुबली, इसमें 503 यानी कुल वैकेंसी हैं। अभी तक इसमें फॉर्म यानी पड़ चुके हैं 29,525 और इसमें पर सीट कैंडिडेट हैं 20। कितने हैं 20 हैं। इसलिए आप यानी अच्छे से जोनों को इस तरह से देख लें और 7 फरवरी तक जितने मतलब फॉर्म जिस जोन में पड़ चुके हैं उस तरीके से अच्छे से अपना यानी देख लें, क्योंकि अब आपको ये इससे पता चल जाएगा कि किस जोन में कितने यानी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उसमें कितनी वैकेंसी हैं और पर सीट कैंडिडेट मतलब कितने हैं, जिससे आप अपना जोन चुनने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अब बात करेंगे यानी टॉप 6 डेंजरस जोन, यानी कौन से टॉप 6 मतलब डेंजरस जोन है जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा यानी फॉर्म पड़े हैं और पर सीट मतलब कैंडिडेट हैं। सबसे पहला जोन है न्यू दिल्ली यानी नॉर्थन रेलवे, इसमें 4785 वैकेंसी हैं और अभी तक फॉर्म पड़ चुके हैं 1,53,000 यानी 285। इस पर सीट कैंडिडेट हैं 32। कितने 32 हैं। और अब अगला है आपका जोन यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी गुवाहाटी, इसमें 2,048 वैकेंसी हैं 1,05,243 यानी अभी तक फॉर्म 7 फरवरी तक पड़ चुके हैं और इसमें पर सीट कैंडिडेट हैं 34। कितने हैं 34 हैं। अगला है आपका कोलकाता यानी कोलकाता जोन है जिसमें 1,817 यानी कुल वैकेंसी हैं और अभी तक फॉर्म पड़ चुके हैं 1,05,423। कितने 1,05,423 अभी तक फॉर्म पड़ चुके हैं और कुल यानी पर सीट कैंडिडेट हैं 30। कितने हैं 30 हैं। अगला है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कोलकाता, इसमें 1,044 वैकेंसी हैं। इसमें 93,425 यानी अभी तक फॉर्म 7 फरवरी तक पड़ चुके हैं और इस पर कैंडिडेट हैं 27। कितने 27 हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखें क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है और किस जोन में कितने फॉर्म अभी तक 7 फरवरी तक पड़ चुके हैं और पर सीट कैंडिडेट यानी एक सीट पर कितने कैंडिडेट यानी फॉर्म डाल रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस तरह की और भी वीडियो डालेंगे और साथ के साथ हम इसकी GK GS और रेलवे की परीक्षा की तैयारी भी कराते हैं, जिससे आपको आपकी परीक्षा की तैयारी भी इसके साथ साथ होती रहेगी, जिससे आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे। अगला जोन है ईस्टर्न यानी सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, इसमें 1,251 यानी वैकेंसी हैं और 68,325 यानी अभी तक फॉर्म पड़ चुके हैं और पर सीट कैंडिडेट हैं 29। कितने हैं 29 हैं। अब अगला जोन है आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, इसमें 2020 यानी कुल वैकेंसी हैं और अभी तक फॉर्म पड़ चुके हैं 80,425।
कितने पड़ चुके हैं? 80,425। और इस पर सीट कैंडिडेट हैं 35। कितने हैं? 35 हैं। और अगला है आपका यानी ऑल ओवर अभी तक 12,965 यानी इन दोनों वैकेंसी हैं। और जिनमें फॉर्म पड़ चुके हैं 6,06,126। कितने फॉर्म पड़ चुके हैं? 6,06,126। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी में आप फॉर्म डाल रहे हैं, इसलिए हम इस वीडियो को बहुत अच्छे से बना रहे हैं, जिससे आपको आपके जोन चुनने में और आपको अपना रेलवे एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी यानी सहायता मिलेगी। एक बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये 6 जोन रेड जोन है। सबसे पहला न्यू दिल्ली, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा कोलकाता, चौथा यानी साउथ रेलवे कोलकाता, और पांचवा हाजीपुर, और छठवां प्रयागराज। ये सबसे ज़्यादा मतलब रेड जोन है। इनमें सबसे ज़्यादा अभी तक फॉर्म पड़ चुके हैं और पर सीट कैंडिडेट भी मतलब ज़्यादा हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इनको मतलब जोनों को देख लें, जिससे आप अपने सेफ जोन में मतलब अपना फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। अब बात करेंगे टॉप सेफ जोन, यानी जो वे जोन जिनमें अभी तक यानी फॉर्म कम पड़े हैं और साथ के साथ वैकेंसी भी मतलब ज़्यादा है। 7 फरवरी तक यानी 7 फरवरी 2025 तक सबसे अभी कम फॉर्म पड़े हैं और वैकेंसी भी ज़्यादा है और पर सीट कैंडिडेट भी कम है। यानी टॉप सेफ जोन के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला जोन है वेस्टर्न रेलवे यानी मुंबई, जिसमें 4672 वैकेंसी हैं और 83,568 यानी अभी तक फॉर्म फिलअप हुए हैं और पर सीट कैंडिडेट हैं केवल 25। कितने? 25 कैंडिडेट हैं। अगला है आपका सेंट्रल मुंबई, इसमें 244 यानी अभी तक कुल वैकेंसी हैं और 72,453 यानी अभी तक फॉर्म पड़े हैं और इस पर सीट कैंडिडेट हैं 24। कितने हैं? 24 हैं। अगला है आपका साउथर्न रेलवे यानी चेन्नई, इसमें 2694 कुल वैकेंसी हैं और 90,358 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और पर सीट कैंडिडेट केवल हैं 21। कितने? केवल 21 हैं। अगला है आपका सिकंदराबाद, इसमें कुल यानी 1642 वैकेंसी हैं और 68,527 केवल फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कैंडिडेट हैं केवल 26। कितने हैं? 26 हैं। अगला है आपका बिलासपुर यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें कुल यानी वैकेंसी है 1337। अभी तो फॉर्म केवल पड़े 48,556 और कुल यानी पर सीट कैंडिडेट है 23। ये आपके लिए बहुत ही सेफ जोन है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और इनमें जो भी हम बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपना जोन अच्छे से चुनेंगे तो आपका सिलेक्शन और अच्छे से हो पाएगा। ठीक है ना? टॉप सेफ जोन आपके ये 5 हैं, जिसमें सबसे पहला है मुंबई, दूसरा है यानी सेंट्रल मुंबई, और तीसरा है चेन्नई, चौथा है सिकंदराबाद और पांचवा है बिलासपुर, जिसमें यानी फॉर्म भी कम पड़े हैं, साथ के साथ वैकेंसी भी ज़्यादा है और पर सीट कैंडिडेट भी कम है। इसमें 13,500 यानी 92 कुल वैकेंसी है इन जोनों में और अभी तक फॉर्म 7 फरवरी 2025 तक पड़े हैं 3,63,462। कितने? 3,63,462 यानी अभी तक फॉर्म पड़े हैं। अब बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यानी आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ रही है और किस यानी किस कैटेगरी में कितनी यानी कट ऑफ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे यानी जनरल, किसकी? जनरल यानी यूआर। 2022 में जो कट ऑफ रही थी वो 62 से लेके 70 थी। कितनी थी? 62 से लेके 70 थी
और 2019 में जो कट ऑफ रही थी वो थी 65 से 72। यानी जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसकी रही थी 65 से 72 जो 2019 में रिजल्ट आया। और जो 2019 में वैकेंसी आई थी उनकी यानी 2022 में जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसमें थी 62 में से 70, यानी 62 से 70 के बीच में, यानी इसकी कट ऑफ रही थी किसकी, जनरल यानी यूआर की। किसकी रही थी, जनरल यानी यूआर की। अब अगली कैटेगरी है ओबीसी, यानी ओबीसी की जो यानी कट ऑफ रही थी 58 से 66, यानी 2022 में जो 2019 की वैकेंसी का रिजल्ट आया था। और जो 2018 में वैकेंसी आई थी उनका 2019 में जो रिजल्ट आया था उसमें रही थी 60 से 68। कितनी रही थी, 60 से 68 के बीच में यानी रही थी। अगली कैटेगरी है एससी। एससी की जो 2022 में कट ऑफ रही थी वो रही थी 52 से 60 के बीच में। कितनी, 52 से 60 के बीच में। और 2019 में जो कट ऑफ रही थी 55 से 63 के बीच में। कितनी, 55 से 63 के बीच में रही थी 2019 की कट ऑफ में एस। अब अगली बात करेंगे एसटी। एसटी यानी कैटेगरी में 48 से 58 के बीच में, मतलब 2022 में यानी कट ऑफ रही थी। कितनी रही थी, 48 से लेकर 58 के बीच में 2022 में कट ऑफ रही थी। और 2019 में जो रिजल्ट आया था 2018 की वैकेंसी का उसमें रही थी 50 से लेके 60 के बीच में। कितनी, 50 से लेके 60 के बीच में एसटी की कट ऑफ रही थी। अब अगली है ईडब्ल्यूएस। कौन सी, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में जो 2022 में कट ऑफ रही थी वो 60 से लेके 68 के बीच में। कितनी, 60 से लेके 68 के बीच में यानी कट ऑफ रही थी किसकी, ईडब्ल्यूएस की। और 2019 में जो रिजल्ट आया था उसमें रही थी 62 से 70 के बीच में। कितनी, 62 से 70 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही थी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आपको अपना रेलवे परीक्षा अच्छे से क्लियर करना है और साथ के साथ आपको अपना सिलेक्शन लेना है। रेलवे ग्रुप डी में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कट ऑफ रही, किस जोन में कितनी कट ऑफ है, कितने किस जोन में फिल्म यानी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, कितनी किस में वैकेंसी है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें। अब बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ। किसके बारे में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में कि किस जोन में कितनी यानी कट ऑफ रही थी। सबसे पहला जोन है आपका चंडीगढ़। कौन सा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जनरल की कट ऑफ रही थी 70.99, ओबीसी की रही थी 64.77, ईडब्ल्यूएस की रही थी 57.76 और एससी की रही थी 60.09 और एसटी की रही थी 50.19, यानी 50.19 यानी एसटी की रही थी। और अब अगला है जोन आपका रांची। कौन सा, रांची, जिसमें 70.65 यानी रही थी आपकी यूआर यानी जनरल की, और 64.55 रही थी, कौन सी, 64.55 रही थी ओबीसी की, और 53.57 रही थी ईडब्ल्यूएस की, और एससी की रही थी 54.3 और एसटी की रही थी 46.96। कितनी, एसटी कितनी, 46.96 रही थी रांची जोन की। अब अगला जोन है कोलकाता। कौन सा जोन, कोलकाता है। इसमें 69.61 रही थी यूआर यानी जनरल की, और 65.89 यानी 89 रही थी ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की रही थी 50.46 और एससी की रही थी 58.43 और 48.28 रही थी एसटी की। कोलकाता जोन में ये मतलब कट ऑफ रही थी। अब आगे बात करेंगे गोरखपुर। गोरखपुर में केवल 69 रही थी यूआर यानी जनरल की, ओबीसी की रही थी 64.51 और 51.88 यानी कट ऑफ रही थी ईडब्ल्यूएस की गोरखपुर जोन में। उसके बाद 54.3 रही थी एससी की गोरखपुर जोन में, और 43.75 रही थी एसटी की। किसकी, एसटी की कट ऑफ रही थी। अब अगला जोन है अजमेर। कौन सा जोन, अजमेर है।
अजमेर में 68.33 रही थी यूआरएन जनरल की कट ऑफ, और 61.67 रही थी ओबीसी की, और 48.77 रही थी ईडब्ल्यूएस की, और 54.03 रही थी एससी की, और 54.08 रही थी एसटी की। किसकी? एसटी की। अब अगला है आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 66.5 रही थी यूआरएन जनरल की, और 58.37 रही थी ओबीसी की, और 48.78 यानी कट ऑफ रही थी ईडब्ल्यूएस की, और 49.13 रही थी एससी की कट ऑफ, और 55.13% भुवनेश्वर में रही थी एसटी की कट ऑफ। अब अगला जोन है इलाहाबाद। इलाहाबाद में 66.9, कितनी? 66.9 रही थी आपके इलाहाबाद जोन में जनरल की, और 59.49 रही थी आपकी उसमें ओबीसी में, और 48.83 रही थी आपकी इलाहाबाद जोन में, और 52.36 रही थी आपकी एससी की, और 35.55% रही थी आपकी एसटी की। अब बात कर लेते हैं बेंगलोर। बेंगलोर में क्या था कि 66.33 रही थी जनरल की, और 60.27 रही थी ओबीसी की, और 50.09 रही थी ईडब्ल्यूएस की, और 52.51 यानी 52.51 रही थी एससी की, और 48.68 रही थी एसटी की। उसके बाद पटना की जनरल की रही थी 66.2, और ओबीसी की रही थी 61.89, और आपकी ईडब्ल्यूएस की रही थी 52.46, और एससी की रही थी 50.13, और एसटी की रही थी 43.35। कितनी? 43.35 रही थी। अब अगला है आपका भोपाल, यानी भोपाल जोन की जो पुरानी यानी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो 65.88 थी, और किसकी? जनरल में, और ओबीसी में थी 58.15, और आपके ओबीसी के बाद जो ईडब्ल्यूएस उसमें 40 थी, और 49.33 थी एससी में, और एसटी में थी 44.85। कितनी? 44.85। अगला है मुंबई जोन। मुंबई जोन में थी 64.11, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो 64.11 थी जनरल की, और ओबीसी की थी 58.15, और ईडब्ल्यूएस की थी 40, और आपके एससी की थी 51.89, और एसटी की थी 44.36। अब अगला जोन है अहमदाबाद। अगला जोन कौन सा है? अहमदाबाद। यानी जनरल की रही थी 62.67, और ओबीसी की रही थी 58.43, और आपकी ईडब्ल्यूएस की थी 51.67, और एससी की थी 50.81, और 44.18 यानी रही थी आपकी एसटी की। अगला है चेन्नई। इसमें रही थी आपकी 60.96, यानी किसकी रही थी? जनरल की, और 55.66 यानी 55.66 रही थी आपके ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी वो 40 थी, और 49.9 थी एससी की, और 43.58 थी एसटी की कट ऑफ। किसमें? चेन्नई जोन में। अब आपका जोन है गुवाहाटी। गुवाहाटी में 60.32 रही थी जनरल की कट ऑफ, और 50.24 रही थी ओबीसी की, और 40.04 रही थी आपकी ईडब्ल्यूएस की, और 47.47 रही थी आपकी एससी की, और 36.91 रही थी आपकी एसटी की। और अब बात करेंगे बिलासपुर। बिलासपुर में 60.17 रही थी आपकी जनरल की, 57.99 रही थी आपकी ओबीसी की, और 40 जो आपकी कट ऑफ रही थी वो ईडब्ल्यूएस की, और 50.49 रही थी आपकी, वो रही थी आपकी एससी की। किसकी? एससी की। और 42.69 जो रही थी कट ऑफ वो थी एसटी की। किसमें? गोरखपुर जोन में।
अगला जोन है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में 57 थी जनरल की, 52.47 थी आपकी ओबीसी की, और 40.4 थी ईडब्ल्यूएस की, और 46.39 थी वो आपकी थी एससी की, और 43.58 जो थी कट ऑफ वो रही थी आपकी एसटी की। ये किसमें? सिकंदराबाद जोन में। आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, इसलिए आप अपना जोन अच्छे से चुने, साथ के साथ अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो भी डाले गए हैं। साथ के साथ हम और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों की जो रेलवे एग्जामों में आपको ज़्यादातर मिलते हैं उस तरह के प्रश्नों की वीडियो भी हम डालेंगे। साथ के साथ आपको आपके एग्ज़ाम की और अच्छे से तैयारी कराएंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की भी वीडियो डालेंगे। साथ के साथ हम आपके इस रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी साथ के साथ डालेंगे, इसलिए इसे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और जल्द से जल्द आपके पास हमारा ये नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आपके पास यानी कम समय है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि कम समय में आपको तैयारी और अच्छे से करनी पड़ेगी।